तरुणासाठी मार्गदर्शक असणारी ही मुलाखत जरूर ऐका। यापुढे सागर सिंह पवार। नमस्कार, मेरा नाम सागर सिंह पवार। बेसिकली मैं अडस का रहने वाला हूँ। जैसे सर ने बताया, सबसे पहला मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया आप सब लोगों तक पहुँचने के लिए। बिकॉज़ आज के दौर में आप सभी जानते हैं कि ये वर्ड पूरा कितना कॉम्पिटिटिव वर्ड हो चुका है और इसमें कई सारे चैलेंजेस आपको देखने मिलते हैं। आप ऐसे भी उदाहरण देखते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे एकदम स्क्रैच से लोग उठकर, एग्जाम्पल के तौर पे आप धीरू भाई अंबानी का ले लीजिए कि आप वो पेट्रोल भरने वाला बंदा आज कहाँ के कहाँ है और आज उनका अंपायर क्या है, और वाइस वर्सा ऐसे कई सारे बड़े हस्तियाँ आप देखोगे जिनको कि आप कहोगे कि चांदीचा चमचा घेऊन जे आलेले असतात जैसे, तो वो लोग कहाँ बैठे हैं। मेरा बेसिक मोटो या ऑब्जेक्टिव ये इंटरव्यू देने का बेसिकली यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो हमारे सभी नौजवान लोग हैं, उनको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ से अवगत कराना है। बिकॉज़ ये इतना हम लोग अभी 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा दिक्कत मुझे ये दिख रहा है कि ये जो मीडियाज़ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे बढ़िया मीडिया आज अपने पास में इंटरनेट का है, बट उसका जितना सदुपयोग होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। हम उसे दुरुपयोग नहीं बोल सकते, ये दुधारी तलवार का काम कर रहा है। सो हमें देखना चाहिए कि ये जो धार है तलवार की, जो अच्छे कामों के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इनकम सोर्स स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने खुद को एक सही मकाम पे पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना चाहिए वो हमें ध्यान देना चाहिए। आप अगर मेरा ओवरऑल जर्नी देखोगे पढ़ाई का, तो मैंने स्क्रैच से मेरा इनिशियली 1st to 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई जो है मेरे गांव का जो स्कूल है छत्रपति शिवाजी महाराज महाविद्यालय स्कूल से मैंने पढ़ाई किया। 10वीं पास होने के बाद में मैं, जैसे आप सभी को पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का टेंडेंसी होता है कि नियरेस्ट ऑप्शन ढूंढा जाता है, तो अडस से सबसे नज़दीक ऑप्शन था अंबाजोगाई। तो अंबाजोगाई को उस समय में हमने साइंस में एडमिशन लिया, मतलब काफ़ी बड़ा तीर मार लिया, ये टाइप का एटमॉस्फेयर था। बट हम लोगों ने कुछ सेलेक्टेड गांव के 2-4 लोग ही थे उस समय पे साइंस फील्ड चूज़ करने वाले। हम 11वीं-12वीं को मैं इधर अंबाजोगाई को आया, योगेश्वरी महाविद्यालय में मैं 11वीं-12वीं कंप्लीट किया। उसके बाद में कुछ आइडिया नहीं आगे कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि आज के जनरेशन में आप लोगों के पास में जो इक्विपमेंट, जो मीडिया है, जो सोर्सेस है, हमारे ज़माने में, ज़माना उसको बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे समय में वो चीज़ें अवेलेबल थे नहीं। बट वही हमारे 11वीं-12वीं के जो भी शिक्षक थे, वहाँ पे बिदरकर सर थे, हमारे वैद्य सर थे, हमारे हजारी सर थे, ये लोगों के मार्गदर्शन में उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आगे आप बीएससी को एडमिशन लीजिए। मैंने फिर बीएससी को एडमिशन वहीं योगेश्वरी महाविद्यालय में लिया, वहाँ पे कंटिन्यू स्टडी किया। और 12वीं में मुझे एक परिवार ने, बोलते ना कि जो अनुभव रहता है, तो मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है मेरे सक्सेस में। बिकॉज भगवान की दया से बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद को मिडिल क्लास भी बोल नहीं सकता था, इतनी चीज़ें अच्छी थी मेरी परिवार में। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, हमारे पिताजी है, हमारे दादाजी है, हमारे अंकल है, इन्होंने रोल अदा किया कि इन्होंने कभी उसका गुमान या फिर गर्व होने नहीं दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम भले ही पैदा चांदी का चम्मच लेके हुए रहेंगे, लेकिन हमें उसका गुरूर होने नहीं दिया। हमें बिल्कुल टिपिकल स्टूडेंट की तरह, चलो एसटी महामंडल का पास निकालो, अप एंड डाउन करो, ऐसे ट्रीटमेंट दिया। और उसी के वजह से शायद आज हम लोग यहाँ तक पहुँच सके। मुझे हार्डली, आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि मुझे 12th में खाली 50% था, बट जो मुझे सीख मेरे परिवार ने दी, जो मुझे डांट खानी पड़ी मेरे परिवार से, बट वही सीख और वही जिद पकड़ के मैंने खुद को इम्प्रूव किया। जो गलतियाँ मेरे से हो रही थी, मैंने फर्स्ट ईयर में 60% लिया, सेकेंड ईयर में 70% लिया, एंड अगेन क्यूमुलेटिव थर्ड ईयर में बीएससी के 75% लिया। तो ये इम्प्रूवमेंट मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने और मेरे परिवार के सीख की वजह से हुआ। फिर अगेन जैसे टिपिकली हमें बस एक सोर्स था कि लेक्चर लोग ही हमें जो बताते थे, जो टीचर बताते थे, वो सही मान के मैंने औरंगाबाद की तरफ रुख किया। औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जूलॉजी डिपार्टमेंट में सिंस ओपन कैटेगरी में रह के भी मेरा स्कोरिंग की वजह से मुझे एमएससी में एडमिशन मिल गया। फिर कॉन्जिक्यूटिव 2003 से 5 में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2005 टू 2007 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और वो मेरे लाइफ में काफ़ी टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके, और ख़ास कि जब आपका कोई आइडियल होता है,
जैसे मेरे आइडियल है एजुकेशन के रिलेटेड, मैं सबसे आइडियल मैं मानता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, और उनका नाम से ही शुरू होता है इट्स अ सिंबल ऑफ नॉलेज। तो वो लाइन मेरे बिल्कुल दिमाग में मैंने अंडरलाइन कर ली कि सिंबल ऑफ नॉलेज जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम है, और वो यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाई का मौका मिला है, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता था। सेम मैंने कंटिन्यू मेहनत किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि रेयर होता है, नॉर्मली आप देखते हो कि एमएससी में या फिर एमए में आपको 65 भी मिला तो बोलते हैं कि अरे बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मिल नहीं सकता है, बट वो समय पे मैंने 70% अचीव किया था। बट यही नहीं कि परिवार का भी रोल कैसे होता है इसमें, मैं ये बस स्टूडेंट के लिए भी नहीं, एक पेरेंट्स को भी इससे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे एक हम लोग बोलते हैं एक पुरानी विचारधारा पुरानी सोच, बट ये बात मैं नहीं मानता पर्सनली। पुरानी सोच पुरानी विचारधारा, मराठीत म्हणतो ना एक घरात जुनं खोड पाहिजे, तसं आपल्या परिवारातले जुने खोड आपल्या पाठीशी सदैव वटवृक्षासारखे असतात, और वो रहना ही चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ मेरे लाइफ का, कि फिनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होते हुए भी मेरा लगभग एमएससी कंप्लीट होने तक मुझे सिंगल एक मोबाइल भी मेरे फैमिली ने खरीद के नहीं दिया। हाँ, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था वो आज मैं जान सकता हूँ, मैं उस समय नहीं जानता था। लिटरली हम कॉइन बॉक्स पे आके एक एक कॉइन कलेक्ट करके फैमिली को 2 मिनट बात करना भी हमें दिक्कत लगता था। और मैं प्राउडली बोलता हूँ ये चीज़ें कि जब अभी कोई सुनता तो बोलता अरे ये मजाक कर रहा है, बट लिटरली उस समय पे कमवानी शिका योजना एक थी यूनिवर्सिटी में, तो उसका एक 600 रुपीज़ पर मंथ हमें मिलता था। तो रोज़ मॉर्निंग में जाके 2 आवर हम मेहनत करते थे, वॉट जो भी काम रहा, आप गंदी नाली साफ़ करना है, आपको लैट्रिन साफ़ करना है, प्लांट्स लगाना है, प्लांट्स के छटाई करना है, कुछ भी यूनिवर्सिटी का प्रायोरिटी में रहा, वो 2 घंटा हमें 7 से 9 जाके कंपलसरी करना होता था। बट वो 600 रुपीज़ जब मैं कमाता था तो उसकी मज़ा और उसका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बिल्ट होता था वो मेरे बस फैमिली के समझदारी और मेरे पर विश्वास रखने की वजह से मैं समझ सकता हूँ। फॉलोड बाय मैंने एमएससी क्वालिफाई करने के बाद में मैंने डायरेक्टली रिसर्च में जाना टाला, बिकॉज मैं थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ गया था, और यूनिवर्सिटी में औरंगाबाद वैसे जगह पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना देख रहा था। और उस समय पे एमबीए एज ए न्यू मैनेजमेंट का फील्ड में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आया था, तो फिर मैंने सीईटी और क्वालिफाई किया। 2007 में एमएससी कंप्लीट करके सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन को मैंने एडमिशन लिया, और वो एडमिशन मुझे राउंड के थ्रू सीईटी थ्रू नागपुर यूनिवर्सिटी में मिला। देन अगेन न्यू चैलेंज, न्यू फील्ड, न्यू जर्नी, फिर वही मेहनत से और लगन से एमएससी कंप्लीट करने के बाद में 2 साल में एमबीए कंप्लीट किया। इंटर्नशिप मैंने जनरल इलेक्ट्रिकल्स, मतलब ये एक ऐसी कंपनी जो कि हम बोलते ना कि बल्बाचा शोध कोणी लावला, जो थॉमस अल्वा एडिसन है उन्होंने ये कंपनी इस्टेब्लिश किया हुआ है, और वो कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला 6 महीने इंटर्नशिप करने का। और मेरा एमबीए कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली मुझे कैंपस इंटरव्यू से सिप्ला जैसी एक रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिला काम करने का। ऐसा मेरा एक एजुकेशन का जर्नी 2009 तक रहा, और वहाँ से कॉर्पोरेट लाइफ मेरा स्टार्ट हुआ। 2009 में मैंने जब सिप्ला में ज्वाइनिंग हुआ, सिंस फ्रॉम स्क्रैच, जैसे एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी मैं काम कर रहा था, बट 6 महीना पीठ पर बैग लेके मैं काम करता था। बट ये चीज़ों का मैंने बिल्कुल फैमिली को अपडेट होने नहीं दिया, बिकॉज फैमिली, मुझे डर था कि फैमिली मुझे ये काम करने देगी कि नहीं। बट जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से लिया, शायद ही मुझे आज मैं बहुत कम समय में विद इन स्पैन ऑफ 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल में ही मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रमोशन पे हेड ऑफिस चला गया था। और बाकायदा 7 साल मैंने सिप्ला के वैसी कंपनी में डोमेस्टिक मार्केट में काम किया, अलग अलग थेरेपीज़ मैंने हैंडल किया, ऑल इंडिया का पूरे ऑपरेशंस हैंडल किया। उसके बाद में मुझे और अपॉर्चुनिटी मिला यूनिकेम कंपनी में, बट यहीं मैं रुका नहीं। मैं आप सभी को इस माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक ही चीज़ में अटके मत रहो, एक ही चीज़ में पूरा बॉन्ड मत हो जाओ। आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आप एट अ टाइम भी कर सकते हो, बट उसमें क्या है कि आपको सिस्टमेटिक वे से अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे साइमल्टेनियसली मैंने सिप्ला ज्वाइन कर लिया, तो मैंने यहाँ पे न रुकते हुए पैरेलली मैंने प्री एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी का क्वालिफाई कर लिया, मेरा पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया। इधर मैं प्राइवेट का कंपनी का जॉब भी कर रहा था, बट इधर से मैं साइमल्टेनियसली रिसर्च वर्क भी कर रहा था। तो ऐसे करके मेरा एक पीएचडी का स्टडी इधर से स्टार्ट हो गया। इधर से सिप्ला से आगे यूनिकेम कंपनी में चले गए, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। वहाँ पे मुझे मोर और लेस 11 कंट्रीज़ में हैंडल करता था। उसमें मेजरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ था, अफ्रीका के कंट्रीज़ थे, कुछ CIS कंट्री जैसे कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे कंट्रीज़ भी थे।
बट उसकी वजह से मेरा बहुत सारा नॉलेज बढ़ा, बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स, अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, उनके साथ में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला। एंड देन उसके बाद में फिर मैंने डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया बुल्स में भी आगे 3.5 साल लगभग मैंने काम किया। और लॉकडाउन में मेरे कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज़ की वजह से, मेरे पारिवारिक कुछ प्रायोरिटीज़ थे, तो उसकी वजह से मैंने 2020-21 में मैंने लगभग मेरे जॉब से रिज़ाइन किया। और अभी साइमल्टेनियसली इसमें और एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि नॉट ओनली पीएचडी, मतलब पीएचडी माने तो एक डॉक्टरेट डिग्री तो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन में डिग्री, मतलब उसके बाद में आपकी पढ़ाई कुछ रहती ही नहीं। बट वहाँ ना रुकते हुए साइमल्टेनियसली मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कुछ मैंने कोर्सेज़ किए, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, फॉलोड बाय टीसीएस, गूगल, फॉलोड बाय अपना जो इंडियन गवर्नमेंट के वेल इस्टेब्लिश्ड जो चीज़ है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो बोलते हैं, उद्योजकता, उसको बढ़ावा देने के लिए मैंने कोर्सेज़ किए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मैंने कंप्लीट किया, उसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंप्लीट किए। उसके बाद में खादी ग्राम उद्योग की तरफ से मुझे अप्रिसिएशन लेटर मिला ये चीज़ के लिए कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें की है। और इसके अलावा मोर और लेस अनदर 8 to 9 कंट्रीज़ आर देयर, 8 से 9 कंट्रीज़ है जिसमें कि मेजरली सॉरी चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उसके बाद में अपने आसपास के कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसे जो कोर्सेज थे कि जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स या नॉर्मल जो है हम लोग नेट सर्फ नहीं करते या फिर उस पर क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। उसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फ्यूचर स्कोप में एक वेबसाइट्स है, गूगल एक ऐसी वेबसाइट है, टीसीएस एक ऐसी वेबसाइट है, और ऐसे अनेक अपने इंडियन गवर्नमेंट ने सिंस बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन स्वयं करके एक वेबसाइट लॉन्च किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको समय नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ये ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल या कॉलेज जा सकते नहीं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको इंटरनेट पे, आपके बैठे जगह पे, मोबाइल पे आप ये जो बोले वो कोर्सेस आप आज के डेट में कंप्लीट कर सकते हो। बट सबसे बड़ा लूप होल है कि आपको वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इसीलिए अभी नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है कि हम इसे और कितने अच्छे तरीके से काउंसिल कर सके। इसके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करने जा रहे हैं, और इसी माध्यम से हम लोग ज़रूर ऐसे वेबसाइट्स, अलग अलग जो वेब पोर्टल्स है और जो अलग अलग सोशल मीडिया के है उसके थ्रू हम आपको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कम समय में, कम लागत में, मतलब उसको आपको लिटरली फीस अगर आप एक कोर्स की बोलेंगे तो एक एनजीओ मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया अभी, तो उसको 6 महीने का कोर्स है, और वो एनजीओ मैनेजमेंट का कोर्स आप यकीन नहीं करेंगे, ऑनलाइन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब शेड्यूल, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसका एट द एंड ऑफ दैट 6 मंथ आपको 600 रुपीज़ पे करना है। तो आई होप हम लोग उतना तो कर ही सकते हैं, और जो बंदा उतना भी नहीं कर सकता उसके लिए हम लोग खड़े हैं। मतलब इतना हम लोग प्री प्लान वे से ये चीज़ को और बढ़ावा देना चाहते हैं कि जो लोगों को एक जो टिपिकल मानसिकता लेके जो आगे बढ़ रहे हैं कि आज वो सीईटी क्वालिफाई करते हैं, आज बच्चे को, मैं पेरेंट्स को हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि बंदे को बस इंजीनियर बनाना है, बंदी है तो भैया लड़की तो उसको डॉक्टर सेफेस्ट रहेगा या फिर एक टीचर प्रोफेशन उसके लिए बेस्ट रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप वो कॉलेजेस के और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के चक्कर लगा रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी चीज़ें गलत होती, बट आप वो बंदे की रिक्वायरमेंट भी देखिए, उसका कोर इंटरेस्ट भी देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड भी देखिए। आप अगर बहुत से चीज़ों को कैपेबल नहीं है तो आप वहाँ पे एनर्जी वेस्ट करके और बच्चे को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करके एट द एंड ऑफ डे जो आप आउटपुट चाहते हो वो मिलने नहीं वाला है। आप ये लिख लीजिए। और मैं ऐसे नहीं, आप अभी सर ने जैसे कहा कि ये 84 का काउंट है, मैं यहाँ पे भी रुकने नहीं वाला हूँ। 84 मेरे लिए तो ये जस्ट बिगिनिंग है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे आदर्श अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, एक ही इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज, तो वही चीज़ को मैं दिमाग में रख के ये करता हूँ कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो आपका एज, आपका स्टेज, ये चीज़ें मैटर नहीं करते, या फिर आप क्या करते हो। आप शायद कोई बिजनेस में हो, आप फैमिली बैकग्राउंड से वीक हो, स्ट्रांग हो, ये सब चीज़ें आज के डेट में निग्लिजिबल है। ये मैं मान सकता था पिछले 25-30 साल पहले ऐसे था, दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे ऐसा था कि जो भैया जिसके पास पैसा नहीं तो उसको अगर क्लासरूम में एंट्री नहीं, वो फॉर्म एग्ज़ाम का भर ही नहीं सकता, तो आगे उसका फ्यूचर पे लॉक लग जाता था या फिर वो वहाँ पे उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती थी। बट ये जो एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, ये इंटरनेट का दौर है, इसका प्लीज़ आप सब लोग अच्छे काम के लिए यूटिलाइज़ कीजिए।
बहुत सारा नॉलेज पड़ा है जो कि आपने ग्रास्प करना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे फील्ड है। मैं आपको क्या बताऊँ, एक फील्ड अगर मैं यहाँ पे लेके बैठ जाऊँ तो मैं अगला 1 घंटा आपको उसके बारे में ब्रीफ कर सकता हूँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले आप ग्रास रूट लेवल पे सोचिए आपको क्या करना है, आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, एंड वो इंटरेस्ट को लेके वो जो कीवर्ड्स है सिंपल आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। वो कीवर्ड्स है, जैसे आपको पैरामेडिकल में जाना है, पैरामेडिकल मतलब ये जो भैया डॉक्टर को जो सपोर्ट करने वाला स्टाफ होता है, नर्स होता है, ब्रदर होता है, उसमें इंटरेस्ट है, तो वो कीवर्ड आप जस्ट गूगल में डाल दीजिए, आपको n नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। और कुछ तो ऐसे रेडीमेड अभी वेबसाइट्स है जो कि कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ इसको सब्सक्रिप्शन लगता है, वो भी नॉमिनल सब्सक्रिप्शन है। आप अगर देखोगे तो 6 महीने के लिए उसको 2,500 का कुछ सब्सक्रिप्शंस है, तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं। बट आप अगर 2,500 रुपीज़ अगर पे कर रहे हो वो सब्सक्रिप्शन के लिए 6 मंथ के लिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि वो 6 महीने में आपको वो वेबसाइट से कितना नॉलेज लेना है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप सामने रख के ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अभी क्रिएट किए और जिसको बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिकॉग्नाइज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं के थ्रू अगर एक प्लेन BA का भी ग्रेजुएशन आप अगर कंप्लीट करके जाते हो और आपके साथ में जो रेगुलर बंदा जो BA का कंप्लीट करके आया है या फिर BCom रहा, तो उसको सेम एलिजिबिलिटी के तौर पे माना जाता है। उसको आपको अब आज के डेट में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज या कोई फर्म नहीं है जो बोलेगा कि ये आपने ऑनलाइन किया और यहाँ पे आप एप्लीकेबल नहीं हो। तो ये जो भी है स्टेप्स अपग्रेड हो रहे हैं और इसमें आई थिंक गवर्नमेंट का भी अच्छा ही थॉट होगा। गवर्नमेंट भी यही सोचता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना, बिकॉज जो बोलते ना बाबासाहेब आंबेडकर बोलते थे, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो कोणी घेईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। आणि त्याच गोष्टी आवश्यक आहेत कि आप डे टू डे लाइफ में आपको समाज में एक इज्जत की ज़िंदगी जीना है। उसमें आपका एजुकेशन, आपके संस्कार और आपके जो रहन सहन के तौर तरीके, ये बहुत चीज़ें मायने करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप पुनः सभी को एक विनंती करता हूँ कि इन सभी रिसोर्सेज का अच्छे यूटिलाइज़ कीजिए। और जैसे मैंने एक 84 अभी तक के जो नेशनल इंटरनेशनल डिफरेंट वेबसाइट एक यूनिवर्सिटीज़ से जो मुझे एक्रेडिटेशन मिला, एप्रिसिएशन मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, कोविलिजेंस डिपार्टमेंट से मिला, तो वो क्या बस मुझे सही समय का मैंने सही यूटिलाइज़ करने का एक जेन्युइन कोशिश किया है। इसका मतलब तो सिंपल है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, मैं ऑन जॉब रह के भी अगर मैं इतनी चीज़ें कर सकता हूँ, तो बट ऑब्वियस आप सोचिए एज ए न्यू कमर बच्चा 10वीं 12वीं पास करके बाहर निकल रहा है और उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि एक लैप है ना, मैं तो कभी आज PhD कर रहा हूँ तब मुझे पता चल रही है, बट यही चीज़ें 10वीं 12वीं के स्टेज पे आपके बच्चों को और स्टूडेंट्स को मिलेंगी तो आप सोच नहीं सकते। कल आपका बच्चा महीने 2 महीने में आपको आके बताएगा एज ए पेरेंट्स को कि मम्मी पापा मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये फील्ड में ये सुपर स्पेशलाइजेशन में ऐसे ऐसे करना है, उसका प्रोसेस ऐसे होता है। बट ये नॉलेज कब मिलेगा? जब उसको सही डायरेक्शन में वो उसका नॉलेज और उसका इंटरनेट का यूसेज का कोशिश करेगा। थैंक यू।